भारत में पहली बार अपोजिशन ने लाया है राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन। विपक्ष चाहता है कि जगदीश धनखड़ जी को स्पीकर के पद से हटाया जाए। तो आओ जाने आखिर ये क्या है मामला। और हम करें भारत की एक बात, जहां पर हम जानेंगे कि अपोजिशन क्यों चाहता है जगदीप धनखड़ जी को स्पीकर पद से हटाना। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकर को हटाने का क्या प्रोसेस है, दोनों हाउस में कितने वोट के पोजीशन है जिसके कारण आसानी से स्पीकर को हटाया जा सकता है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जहां पर एक एक पहलू पर ध्यान दिया जाएगा और आपके सारे प्रोसेस को आपके सामने रखा जाएगा। जगदीप धनखड़ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है। इनके विरुद्ध विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, जहां पर कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और जितने भी भारत के विपक्ष के दल हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार का गुट हो, आरजेडी हो, सबने इस नो कॉन्फिडेंस पत्र पर साइन किया है। तो ये मामला क्या है, क्योंकि सारे विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ जी हमें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं और डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि लोकसभा दो सदनों में विभाजित है। एक राज्यसभा कहलाता है और एक लोकसभा कहलाता है। ये पार्लियामेंट में राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, वहीं पर लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में हर सदस्य को भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां चुनाव से चुन के आना होता है, लेकिन राज्यसभा में या तो चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा चुने जाते हैं या सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को हटाने का क्या है प्रोसेस। तो विपक्ष ने लाया है कि अपर हाउस जो राज्यसभा है, इनके स्पीकर को हटाने का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीकर को आप हटाते हो तो उसके जगह पर दूसरे स्पीकर को लाना पड़ेगा। तो स्पीकर का चुनाव राज्यसभा में किया नहीं जाता, ना उसे सत्ता पक्ष ना विपक्ष चुनता है। ये राज्यसभा का जो स्पीकर है अपने आप बन जाता है जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। इसका मतलब कि आप स्पीकर को नहीं हटा रहे हो, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा रहे हो, भारत के उस राष्ट्रपति को हटा रहे हो। तो क्या भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना पॉसिबल है? तो जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। तो अब हम जानेंगे कि ये पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, और आज के सिनेरियो में क्या विपक्ष ये कर पाएगा या नहीं। तो ये प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना है। जैसे अगर आज नोटिस दिया जाएगा कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन हम राज्यसभा के स्पीकर के विरुद्ध ला रहे हैं, तो आज से 14 दिन के बाद इस पर बहस होगी, उसके पास वोटिंग होगी। उसके बाद राज्यसभा में आपको मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये रिजोल्यूशन फिर लोकसभा जाएगा, वहां पर भी आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और दोनों ही सदन में अगर मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको आसानी से हटाया जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करेगा 14 दिन का नोटिस कि ये इसी सेशन में होना है या नेक्स्ट सत्र में होना है, और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के पास कितने संख्या है, क्योंकि वोटिंग तो संख्या पर ही होगी। और मेजोरिटी, जो सिंपल मेजोरिटी लाना, जैसे 100 का मेंबर्स है, तो कम से कम 51 लोग आपके पक्ष में वोट दें।
ये विपक्ष ने लाया क्यों है? तो विपक्ष के एक नेता का कहना है कि चलो हम इस चीज में जीते या हारे, लेकिन जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको मोरल वैल्यू लेते हुए रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है। तो इस पर मेरा जवाब है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बेल पर चल रहे हैं, लेकिन उन पर तो कोई मोरल वैल्यू अप्लाई नहीं होता। वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, पॉलिटिशियन भी बनते हैं, चाहे वो एलओपी बने चाहे कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो उन पर नहीं लागू होता है। तो ये रूल आप भारत के उपराष्ट्रपति पर क्यों लागू करना चाहते हो? डेफिनेटली ये भारत में पहली बार हुआ है, और ये घटना मैं नहीं चाहता कि कभी भी भविष्य में हो, क्योंकि इस तरीके से आप संसद और पार्लियामेंट दोनों का अपमान करते हो। कुछ अपोजिशन का कहना है कि जब हम बोलने के लिए खड़ा होते हैं या जब हमारा टाइम आता है, तो जो स्पीकर है राज्यसभा के, वो हमें स्पेस नहीं देते या हमें बोलने से मना करते हैं, चाहे वो माइक बंद कर देना हो या लाइट कट कर देना हो। इस तरीके से विपक्ष का एक और दावा है कि इस तरीके से राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं। तो इन सब कारण से हम उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, और उनको हम इस पद से हटा देंगे। ठीक है, विपक्ष ने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, क्या अब उन्हें हटाने के लिए विपक्ष के पास पूरी संख्या बल है कि नहीं? तो आओ जाने, हम देखें कि कितनी संख्या है और कितनी की रिक्वायरमेंट है। तो राज्यसभा में टोटल सीट है 245, जहां पर 233 एमपी और एमएलए चूज करते हैं, और 12 नॉमिनेट होते हैं, और अभी 8 वेकेंट हैं। तो इट मीन कि 245 है, तो 245 मेंबर्स में कम से कम सामने वाले को 124 या 125 वोट चाहिए। तो एनडीए के पास जो गवर्नमेंट में है उसके पास 125 वोट है, अपोजिशन के पास 113 है, अदर्स कुछ पार्टी है जिनके पास 24 है। अगर ऑपोजिशन और सारे अदर्स एक साथ मिल जाए तो राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट या एनडीए के पास सिर्फ 125 वोट है। तो यहां पर तो अपोजिशन जीत सकता है, लेकिन जो अदर्स है उसमें से कुछ लोगों ने अगर एनडीए का समर्थन कर दिया तो ये मोशन राज्यसभा में ही खत्म हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि राज्यसभा में किसी तरीके से ये मोशन पास हो जाता है। तो अब आएगा लोकसभा में। लोकसभा में सीटों की संख्या है 543, और एनडीए के पास है 293। वहीं पर विपक्ष के पास 249 है, और अदर्स 11। तो लोकसभा में पास होने की संभावना है ही नहीं। तो या तो ये राज्यसभा में ही मोशन गिर जाएगा, या राज्यसभा में अगर किसी कारण से पास हो गया तो लोकसभा से पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। दूसरी बात, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, तो आज है 10 दिसंबर, और ये सत्र चलना है 20 दिसंबर तक। तो इस सत्र में तो वोटिंग हो ही नहीं सकता। जब अगला सत्र चालू होगा, बजट सत्र, उसमें इस पर प्रस्ताव किया जाएगा, बहस होगा, फिर वोटिंग होगी। तो कम से कम जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, कम से कम मार्च तक या बजट सत्र तक तो है ही। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या तो राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लिया जाएगा, या जब वोटिंग होगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास जरूरत से ज्यादा मेंबर्स हैं। इस तरीके के कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरीके के वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जब तक, नमस्कार।